अस्सलाम वालेकुम। आज आपके बीच आना मेरा मकसद ये है कि थोड़ी देर पहले यही चैनल पे आप लोगों को सर्वे नंबर 30 के ताल्लुक से बताया गया था। आज यही चैनल के ओनर ने मुझे फ़ोन किया और इस केस के सिलसिले में तफ़सीलात पूछने के लिए मेरे पास आज आए हैं वो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे को मालूमात हैं वो ज़रूर मैं आपके बीच रखने के लिए आपके बीच आया हूँ। आज सर्वे नंबर 30 ये 37.7 एकड़ के ऊपर मुस्त है ये, जिसमें से सना होटल टू हागर का क्रॉस जो इंडियन होटल के नाम से है वो। 2 सेकंड। और पीछे जो बैक साइड में जो एक दूध डेयरी का जो आउटलेट है वहाँ से लेकर नूरानी महल्ले की जो रोड है, नूरानी महल्ला नहीं, नूरानी महल्ले की जो रोड है वहाँ तक है ये। और उसके बाद में रिंग रोड है। रिंग रोड के बाद आयशा किराना टू आज़ादपुर रोड पे जो ब्लड बैंक है, जो नाला, वो नाले से होते हुए ताज फंक्शन हॉल की जो पीछे से बैक साइड का जो रोड है वहाँ से लेकर महाराजा होटल, ये ताज फंक्शन हॉल नहीं, उसके बाजू का जो महाराजा होटल है वहाँ से आयशा किराना, आयशा किराना से आज़ादपुर रोड पे जो ब्रिज है, वो ब्रिज ब्रिज से फिर वापस से आपको ताज फंक्शन हॉल के जो बैक साइड की रोड है उसको ले जाकर ये जोड़ना है। ये 3 भाग में 37.7 एकड़ है, जिसमें से ये 2 भाइयों का था प्रॉपर्टी। उस दरमियान में 53 या 54 में एक बार ये दोनों भाइयों का पार्टीशन हुआ था। उस बुनियाद पे एक भाई को ये 30 सर्वे नंबर 37.7 एकड़ ज़मीन आती है बोलकर उन्होंने ये ज़मीन को सेल किया था। इसके बावजूद एक उनके पास चप्पल बाज़ार में एक शॉप था उनका खाजीपुरे में, और वहाँ पे उनका एक पुराना मकान था। जब पार्टीशन डीड हुई थी तो वो उनको चप्पल बाज़ार में जो खाजीपुरे में जो उनको शॉप थी, वो शॉप शॉप का रेट और ये ज़मीन का रेट इक्वल रहने की वजह से वो लोग भाई भाई में वो एक शॉप उनको आई, ये 37 एकड़ उनको आई, बांट लिए थे उन्होंने, पार्टीशन डीड थी। एक पुराना मकान था उसमें भी उन्होंने आधा आधा हिस्सा बरोबर करे थे। ये पार्टीशन डीड हुई थी, ये डीड हमारे को बताकर प्रॉपर्टी सेल किए थे। उस दर वो लोग प्रॉपर्टी परचेज कर कर ऑफिशियल एन ए कराए और ऑफिशियल जीडीए कराए। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट की स्कीम थी इस सर्वे नंबर में उन्होंने रूटिलाइज कराया और ये प्रॉपर्टी सेल किए। आज हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि नीचे के जो कोर्टों में जो चला केस 2001 से ये केस रन हो रहा था, जिसका ओएस नंबर उसका ओएस नंबर 176 बार 2001। उसके बाद फिर दूसरे इसमें ऐसे ही चलते गया। कोर्ट ने हमेशा जो परचेज किए उनके हक में आया था केस। आज ये लोग हाई कोर्ट को डबल बेंच में जाकर अल्लाह ही आलम, फिर कोर्ट को उन्होंने कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स शो करे हैं पता नहीं, ने कोर्ट ने फिर एक बार री मेजरमेंट के लिए और उनकी पार्टीशन डीड को नहीं हुई है बोलकर ऐसा ऑर्डर हुआ है। उस वजह से हमने एक संडे के दिन मीटिंग तलब की है। हमारा मकसद किसी रेसिडेंस को डराना नहीं है, हमारा मकसद किसी रेसिडेंस को हरासमेंट करना नहीं है, हमारा मकसद कोई भी रेसिडेंस को कहीं भी डाइवर्ट करना नहीं है। मैं एज ए बीइंग सोशल वर्कर, बीइंग कारपोरेटर की हैसियत से आप ही के हल्के का एक रेसिडेंस हूँ मैं। उस हैसियत से मेरे नॉलेज में जितनी चीज़ें आई थी तो मैं सोचा कि मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक पहुँचाऊँ। हम लोग संडे के दिन बैठ कर ये ऑफिशियल कार्रवाई को हम भी कैसा प्रोसेस करेंगे, हम भी कहाँ जाने से हमारे को फ़ायदा हो सकता, या हम सुप्रीम कोर्ट जाने से फ़ायदा हो सकता है, क्या हमको हाई कोर्ट जाने से फ़ायदा हो सकता। तो एक दूसरे को बैठ कर मशवरा कर कर आगे की कार्रवाई करने के लिए ये मीटिंग तलब की गई है। इससे हटकर कोई हमारा इंटेंशन नहीं है। आप हैबत खाने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये प्रॉपर्टी हमारी है, इंशाल्लाह हमारी रहेंगी। बहरहाल हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट होकर इसको कैसा फेस करेंगे वो प्रोग्राम बनाकर इंशाल्लाह आगे के जो भी मसले हैं ज़रूर एक दूसरे को
कोऑर्डिनेट होकर हम ये काम जो करेंगे। केस जीते बोलकर बोल रहे हैं, ये जो केस अब जो प्रॉपर्टी जो बेचे हैं, उन्होंने केस डाले हैं या और कोई दूसरे डाले हैं? इन्हीं के रिलेशन में डाले हैं या और कोई दूसरे जने डाले हैं? उन्हीं के रिलेशन में डालें। उन्हीं के रिलेशन में ये केस डालकर वो हाई कोर्ट से जीते हैं वो लोग। जीते नहीं, हाँ, फिर एक बार मेजरमेंट कराना, मेजरमेंट इनका कराना। हिस्सा इनको देना बोलकर ऐसा हाँ। ऐसा तय पारा। कितने एकड़ है ये टोटल जो ये केस चल रहा है? 37.7 एकड़ है। 37 7.7 एकड़ है। हाँ, उसमें से रिंग रोड 5 एकड़ चले गए। 5 एकड़ रिंग रोड है। हाँ जी। उसके बाद ये जो मेजरमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ हाई कोर्ट जो दिए ऑर्डर, जी, मेजरमेंट के लिए दिए है या कब्जे के लिए दिए है? लोगों में इंतजार ये है कि ये लोग गलतफहमी में है कि ये लोग केस जीते हैं, अब ये लोग कब्जा करने के लिए आ रहे हैं बोलकर कोर्ट ऑर्डर ये दिए बोल रहे हैं कि ये जो केस जीती है लेडीज, अब ये इनके हक में फैसला दिए हैं, अब ये लोग जो भी खुले प्लाट हैं वो कब्जा करेंगे बोलकर ऐसा लोगों में इंतजार है। वो इस बात से क्लियरिटी दीजिए। देखिए साहब, वो कोर्ट का एक ऑर्डर होता है। जी हाँ। कोर्ट किसी के डायरेक्ट फैसला नहीं करती। जी। कोर्ट के पास जो रुजू होते हैं उनके लिए हक में फर्स्ट प्रेफरेंस देती है। जी। उसके बाद कोर्ट को फिर सेकंड पार्टी जब रुजू होता है जी। उसका भी सुनती है। जी। उसके बाद कोर्ट डिसीजन लेती है। जी। जैसा कि उनके फेवर में जब आया है तो हमको भी उसकी अपील करना या उसको कोर्ट ऑफ हम भी हमारे पास से भी वकील रखकर उसको प्रोसेस कर कर उसको डिफेंस करे तो हाँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फेवर में उनके नहीं, जब हाँ। दोनों का सुनकर कोर्ट जब जजमेंट लेती है कोर्ट। जी जी जी। आज हम एक सुनकर जो भी हाँ। जजमेंट आ रहा है हाँ। या आ सकता है हाँ। तो हम नजरअंदाज कर कर हम घरों में बैठेंगे जी। तो कोर्ट आने वाले दिनों में ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि इनको आप इनकी जमीन को हैंडओवर करने के लिए जी। हैंडओवर कर सकते हैं बोलकर। जब आप क्या करेंगे? जी। जब किसी के पास नहीं जा सकते, आज आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन है 90 डेज का। हाँ। 90 डेज में मैं समझता हूँ 40-45 डेज हाँ। गुजर चुके हैं। हमारे हाँ। पास अब 30-35 डेज हैं। ये Only। 30-35 डेज के अंदर हम भी कोर्ट को रुजू नहीं होंगे हाँ। तो आने वाले दिनों में ये भी ऑर्डर आ सकता है कि इनकी जमीन को जी। हैंडओवर देने का ऑर्डर भी आ सकता है। जी। यही लोगों में इंतजार, ये लोगों में परेशानी ये है कि ऑर्डर कोर्ट क्या दी बोल करके ये पूरी जमीन 16 एकड़ जो है इनके हैंडओवर करो बोलकर ऐसा लोगों में अफवाह है। ये 37 पॉइंट जो एकड़ जमीन है जी। जिसमें ये 2 भाई का हिस्सा था, जी। जिसमें 18 एकड़ एक को आती है, 18 एकड़ एक को आती है। जी। तो 18 एकड़ के मालिक बन सकते हैं उन्होंने। जी। 18 एकड़ के मालिक बनने के बाद जी। ये लोग किधर की प्रॉपर्टी चूज कर सकते हैं वो आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जी जी जी। हाँ। इन्हों क्या बोल रहे हैं, हमारी पार्टीशन डीड परफेक्ट नहीं हुई, हाँ। हमारा हिस्सा हमको नहीं मिला, हाँ। हमारा हिस्सा इसमें से मिलना है बोलकर उन्होंने कोर्ट को रुजू हुए। जी। कोर्ट ये बोल रही है कि इनका हिस्सा इनको दो बोलकर। जी। अब ये लोग सना होटल के पास का एरिया चूज करते पता नहीं, हाँ। या मुगल गार्डन के पास का एरिया चूज करते पता नहीं, जी। या हमारा ताज फंक्शन हॉल के जो ताज। नियर ईस्ट हाँ। एरिया वहां का पसंद करते हैं पता नहीं। पता नहीं। जी हाँ। ये तीनों जो जी हाँ। पट्टियां हैं ये हाँ। तीनों पट्टियों में कौन सा एरिया उन्होंने चूज करते नहीं मालूम। अब ये जो अब इसमें जो 5 एकड़ जो रिंग रोड गई है, हाँ। रिंग रोड में 2.5 एकड़ उनको जा सकती है, 2.5 एकड़ उनको जा सकती है, जी जी। जो जी। 2 पार्टीशन डीड में। जी हाँ। अब आज हमारे को ये इनो गलत करे उनो गलत करे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जी। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम भी कोर्ट को रुजू होकर जी। हम भी हमारा मालकाना हक मांगेंगे। जी। हम परचेज करें हाँ। ना, हम काबिज हैं, जी। तो हम भी कोर्ट को रुजू होने के लिए हमारे पास भी जी। कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, हम जी। भी रुजू होंगे, हम भी कोर्ट को इंशाल्लाह हम भी उनके नॉलेज में लाएंगे कि ये ये ऐसा। पूरी प्रॉपर्टी तो इन्ने है ना प्लॉट? प्रॉपर्टी थोड़ी अन्य है, थोड़ी जीडीए है। जी। मैं सुना हूँ देश पांडे साहब जो इसको जो केस को जो प्रोसेस कर रहे थे, हाँ। सामने से ये भी मैसेज आया है हाँ। कि आज कानून इतना कमजोर है कि किसी की प्रॉपर्टी हम हैंडओवर नहीं कर सकते। क्या जीडीए करे हैं अन्य करे हैं तो किसकी प्रॉपर्टी पे करे हैं हम? हाँ। अच्छा अच्छा। जी। कोर्ट से ये भी डायरेक्शन आया है, ये प्रॉपर्टी जीडीए हुई अन्य हुई बोले तो किसकी प्रॉपर्टी भी जीडीए अन्य करे हैं बोलकर भी ऐसा भी सुनने में आया है। बहरहाल ये सब बातें हैं, हाँ। हम ऑफिशियल कार्रवाई के हद तक ही करेंगे तो हमारे लिए बेहतर है। और कानून सबके लिए है, किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी की जस्टिस के लिए है। जी। और हमारे को कानून के ऊपर भरोसा है, जी। ज़रूर हमारे हक में फैसला होगा। जी। आप लोग को मैं एक अपील करता हूँ कि संडे के दिन जी। बाद ज़ोहरे आज़ादपुर रोड पे जो हबीब फंक्शन हॉल में ये मीटिंग तलब की गई है, आप लोग इस मीटिंग में कंडक्ट कीजिए, आपके मशवरे दीजिए, आप हमारे से भी सुनिए, हम आपसे भी सुनेंगे। उसके बाद मशवरे तय होने के बाद कोर्ट को रुजू होंगे।
इंशाल्लाह हैबत खाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा मालकाना हक़ है, हम ज़रूर कानून को गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे, कोर्ट को कन्विंस करेंगे, हमारा हक़ हम ज़रूर लेंगे। इसमें थोड़ी भी हैबत खाने वाली चीज़ नहीं है, ना मिसगाइड होना है। आवाम को क्या मैसेज देंगे आप फिलहाल? क्या भी नहीं, आप इत्मीनान से रहिए, इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर्टी है और आपकी रहेंगी। जी। हिकमत से हम भी इंशाल्लाह कोर्ट को रुजू होकर उसका सामना करेंगे।